नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम विश्व के मानचित्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो विश्व के मानचित्र के अध्ययन से पूर्व हमें ज्ञात होना चाहिए कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। प्रथम स्थान रखता है एशिया महाद्वीप। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वितीय स्थान रखता है अफ्रीका महाद्वीप। एशिया महाद्वीप यहाँ पे नारंगी रंग से दर्शाया गया है और अफ्रीका महाद्वीप पीले रंग से दर्शाया गया है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा महाद्वीप होगा उत्तरी अमेरिका। चौथे स्थान रखेगा दक्षिणी अमेरिका। 5वें स्थान पर है अंटार्कटिका। उसके बाद छठे स्थान पर आएगा यूरोप तथा 7वें स्थान पर आएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये थे क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 महाद्वीप घटते हुए क्रम में। उसके बाद हम ये देखेंगे कि यूरोप व एशिया को संयुक्त रूप से यूरेशिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी स्थलीय सीमा आपस में जुड़ी हुई है। लगभग ये रहेगी इनकी बाउंड्री लाइन, जिसमें ऑरेंज कलर वाला जो क्षेत्र है वो तो रहेगा एशिया और ये ग्रीन कलर वाला रहेगा, ये होगा यूरोप। ये थे 7 महाद्वीप। उसके बाद हम देखेंगे विश्व के 5 महासागर। सबसे बड़ा महासागर है विश्व का प्रशांत महासागर। प्रथम स्थान रखता है प्रशांत महासागर। ऐसा माना जाता है कि प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। दूसरे स्थान पर आता है अटलांटिक सागर। अटलांटिक सागर की आकृति एस की मानी गई है, एस शेप की मानी गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा महासागर है हिंद महासागर। चौथे नंबर पे आता है दक्षिणी ध्रुव सागर, दक्षिणी सागर के नाम से जाना जाता है। 5वें स्थान पर सबसे छोटा महासागर माना जाता है आर्कटिक महासागर, जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में महासागर। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक रेखा दिखाई दे रही है हमें। यह है काल्पनिक रेखा, जिसे भूमध्य रेखा के नाम से अथवा विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। तो यह रेखा प्रशांत महासागर को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी प्रशांत तथा नीचे वाले भाग को दक्षिणी प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यह रेखा दक्षिणी अमेरिका से होती हुई अटलांटिक सागर में प्रवेश करती है। अटलांटिक सागर में भी यह रेखा इस सागर को, अटलांटिक सागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऊपर वाले भाग को उत्तरी अटलांटिक तथा नीचे वाले भाग को दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहा जाता है। इसके बाद अफ्रीका के मध्य से होती हुई भारत के दक्षिण भाग से गुजरती हुई हिंद महासागर में से ये इंडोनेशिया से प्रवेश करती हुई आगे यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को तो उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। महाद्वीप व महासागर के बाद हम देखेंगे द्वीप। यह जो गुलाबी रंग से द्वीप दिखाया गया है, यह महाद्वीप नहीं, यह अकेला द्वीप है। इसे केवल द्वीप माना जाता है। इसका नाम है ग्रीनलैंड, जिसकी राजधानी है डेनमार्क। उसके बाद उत्तरी अमेरिका के ऊपर की तरफ जो छोटे छोटे हरे रंग से दर्शाए गए द्वीप, ये उत्तरी अमेरिका का ही भाग है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका के मध्य में से एक रेखा गुजर रही है। यह रेखा उत्तरी अमेरिका को 2 बड़े प्रदेशों में विभक्त करती है। ऊपर वाले प्रदेश को तो कनाडा तथा नीचे वाले प्रदेश को यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। उसके बाद वाला प्रदेश मध्य अमेरिका में आता है, जिसमें मैक्सिको, अल सल्वाडोर जैसे प्रदेश आते हैं। उसके बाद पनामा नगर आता है, जिसमें से पनामा नहर भी गुजरती है। इसके पश्चात नीचे का भाग
यह भाग है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के मुख्य देश इसमें जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, वे हैं एक तो पेरू, जिसे पीरू के नाम से भी जाना जाता है। पीरू तट अल नीनो व लाल नीना प्रभाव के कारण भी बहुत प्रसिद्ध है। पेरू के नीचे वाला देश है चिली। इसके पूर्वी तट पर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से ऊपर चले तो ये भाग है ब्राजील। तो ये भाग थे, ये मुख्य देश थे दक्षिणी अमेरिका के। उसके बाद हम ये देखते हैं यूरोप और अफ्रीका के मध्य में एक सागर है, इसे भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी के नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागर के ऊपर है काला सागर। काला सागर के पूर्व में यह सागर जो दिखाई दे रहा है नीले रंग से, इसको कैस्पियन सागर के नाम से जाना जाता है। काला सागर से ही थोड़ी ऊपर चलते हुए यूरोप के लगभग मध्य में इस सागर को बाल्टिक सागर के नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागर से निकलते हुए एशिया व अफ्रीका के सीमा बनाती हुई एक नहर निकाली गई है। इस नहर को स्वेज नहर का नाम दिया गया है। स्वेज नहर के नीचे की तरफ है अफ्रीका, और अफ्रीका जिसको पीले रंग से दर्शाया गया है, इसके समीप एक और पीला द्वीप दिखाई दे रहा है। यह अफ्रीका का ही भाग है। इसे मेडागास्कर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसके ऊपर की तरफ जो छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं, ये एशिया का ही भाग है। यूरोप व एशिया स्थलीय सीमा द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनकी सीमा लगभग इस तरह से निर्धारित होती है। पूर्व का भाग एशिया है तथा पश्चिम का भाग यूरोप है। इनको संयुक्त रूप से यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया है ही। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश विश्व का है रूस। रूस एकमात्र ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों के अंदर आता है, जो दो महाद्वीप में स्थित है, यूरोप व एशिया। ये भाग रूस का यूरोप में आता है, जबकि ये सारा भाग एशिया के अंतर्गत आता है। तो ये था रूस की स्थिति विश्व के मानचित्र में। रूस के ठीक नीचे यह भाग है चीन, चीन के नीचे भारत। उसके बाद यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर की तरफ जो दिखाई देने वाले छोटे छोटे द्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया का ही भाग है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे की तरफ भी एक छोटा सा द्वीप है जिसे न्यूजीलैंड के नाम से जाना जाता है, तथा संयुक्त रूप से इन्हें ओसेनिया कहा जाता है। तो ये थे विश्व के महाद्वीप, महासागर, द्वीप, सागर तथा मुख्य देश। धन्यवाद।